अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस तरह का झगड़ालू जानवर होता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या रिश्ता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग, दिया या मोमबत्ती बुझा दिया करो। और किस कौम की तरह इस चूहे की शक्ल बिगड़ी हुई है और लोग किस चूहे की नाफ बांधते हैं और क्यों बांधते हैं और शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है और इसका झूठा खाने से कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने घर से चूहे को भगा सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की हमारी ये वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें। तो दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि चूहे कई किस्म के होते हैं, जैसे कौंस, छछूंदर, यरबुआत, जातूनिदत और फारतुल इबिल वगैरह वगैरह। मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई झगड़ालू जानवर नहीं होता। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को चूहे के सामने जो भी कुछ आता है ये उसको तबाह बर्बाद कर देता है। चूहे का झगड़ालू होने के बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये किसी ऐसे तेल या बोतल के पास जाता है जिसमें उसका मुंह नहीं पहुंचता तो इसमें अपनी पूंछ डाल देता है और अपनी पूंछ को भिगा लेता है और फिर इसको चूस लेता है और इस तरह से ये सारा तेल ख़त्म कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके झगड़ालू होने की वजह से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। चाहे आप एहराम बांधे हुए हैं या हरम शरीफ में ही हैं या एहराम के बगैर हैं, हर हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप, बिच्छू वगैरह को भी मार डालने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह से चूहा झगड़ालू जानवर होता है इस तरह से सांप, बिच्छू भी झगड़ालू और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। इमाम तहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद लिखी है कि उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में आग जलाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला और एहराम वाले और बिना एहराम वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। और सुनूद अबू दाऊद में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक बार चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ली और इसको लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, वहां ले जाकर डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, एक दिरहम यानी कि एक सिक्के के बराबर उतना हिस्सा जल गया। और इमाम हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया और उसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली तो एक लौंडी यानी कि खिदमत करने वाली औरत इसको भगाने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया और चूहा वो बत्ती ले करके
उस मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे के लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला एक सिक्के के बराबर जल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ऐसे जानवरों को इस तरह का काम करने के लिए उकसाता है ताकि तुमको नुकसान पहुंचा सके। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और इसकी वजह बताई कि झगड़ेलू चूहे घर में आकर आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती बनाई, और उस कश्ती की लंबाई 30 हाथी की और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। ये कश्ती सागवन की लकड़ी से बनाई गई थी, और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे का मंजिले में जंगली जानवर, चीर फाड़ करने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े रखे गए थे, और बीच की मंजिल में सवारी के जानवर और भेड़ बकरियां वगैरह रखे थे, और ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और सामान वगैरह के साथ थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की पूंछ को हिलाए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, जिसकी वजह से एक सुअर का जोड़ा पैदा हुआ, और इन दोनों ने निकल करके ही कश्ती में मौजूद सारी गंदगी को खाकर साफ कर दिया। इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारे आकर इसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर के दोनों आँखों के बीच चोट मारो। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, जिस वजह से एक बिल्ली और एक बिल्ला निकला, और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके इसको रस्सी से काटने से रोक दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि चूहा इस तरह का झगड़ालू जानवर है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को काटना चाहा। इसी वजह से इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल की एक कौम गायब हो गई। कुछ मालूम ना हो सका कि इनका अंजाम क्या हुआ। बस उस जगह पर सिर्फ चूहे नजर आते थे, और उन चूहों का ये हाल था, जब उनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता तो इसको नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो इसको पी लेते थे। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि बनी इस्राइल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम था, बकरी का दूध और उसका गोश्त हलाल था, इसलिए इन चूहों का ऊँटनी के दूध को छोड़ देना, यानी कि इसको ना पीना, बकरी के दूध को पी लेना, इस बात की तरफ इशारा है कि ये चूहे बनी इस्राइल कौम की बिगड़ी हुई शक्ल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर ने चूहे की एक किस्म मुस्की चूहा भी बताया है, और लोग इसको नाफ की वजह से शिकार करते हैं, और इसको पकड़कर एक कपड़े की पट्टी से इसकी नाफ को बांधकर लटका दिया जाता है, और इस तरह से इसका खून एक जगह पर जमा हो जाता है। फिर इसको मार दिया जाता है। जब वो मर जाता है तो इसकी नाफ को कपड़े में बंधी हुई होती है, वो काट ली जाती है और इसको दबा दिया जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद वो खून जम करके बहुत ही खुशबूदार मुश्क बन जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हाकिम ने और बहकी ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक रिवायत नकल की है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे और हर यहूदी, नसरानी और हर कौम के लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे और चूहा बिल्ली से और बकरी भेड़ से मानूस हो जाएंगे, यानी कि जब ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, इनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, चूहा थैली काटना छोड़ देगा और जितनी आपसी दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये वक्त होगा कि दीन इस्लाम सारे मजहब पर गालिब
गालिब आ जाएगा, यानी कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम का बोलबाला होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, चूहों के बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि चूहे का गोश्त हराम है, उनका झूठा मकरूह है। और इमाम सिहाब इब्ने ज़ुहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि चूहे का झूठा खाना मकरूह है। चूहे का झूठा खाने से भूलने की बीमारी होती है। और इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल की है कि हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार घी में एक चूहा गिरकर मर गया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उनसे पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे और उसके आसपास घी को फेंक दो और बाकी घी को इस्तेमाल कर लो। अगर बहने वाली चीज़ जैसे सिरका, रोगन, जैतून पिघला हुआ है और घी, दूध, शहद वगैरह में अगर कोई चीज़ गिरकर मर जाए तो इसको खाना बिल्कुल नाजायज़ है। लिहाजा तेल, घी को चिराग में इस्तेमाल करने के बारे में मशहूर यही है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हम चूहे को अपने घर में किस तरह से भगा सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर का कहना है अगर आटे में कबूतर की बीट यानी कबूतरों का पखाना मिलाकर चूहे या किसी और जानवर को खिला दिया जाए तो वो फौरन मर जाएगा। अगर प्याज कूटकर चूहे के बिल के मुंह पर रख दी जाए तो वो चूहा इसको सूंघेगा और वो फौरन मर जाएगा। अगर ऊँट की पिंडली की हड्डी को पीस करके पानी में मिला दिया जाए और वो पानी चूहे के बिलों में डाल दिया जाए तो वो सब चूहे मर जाएंगे। अगर चूहों को पकड़कर और उसकी पूंछ काटकर घर के बीच में दबा दी जाए तो जब तक वो पूंछ दबी रहेगी उस घर में चूहे नहीं आएंगे। और अगर जीरा, बादाम और नजरून का धुआं चूहे के बिल के पास दिया जाए तो फौरन सब के सब चूहा मर जाएंगे। अगर काले खच्चर के सींग का धुआं दिया जाए तो सारे चूहे वहां से भाग जाएंगे। और समूल फार एक किस्म की मिट्टी है, इसको इराक के लोग खुरासान से लाते हैं और ये चांदी की दुकानों में मिलती है और ये दो तरह की होती है, सफ़ेद और पीला। अगर इस मिट्टी को आटे में मिलाकर डाल दें तो जो चूहा इसको खा लेगा वो फौरन मर जाएगा और इस मरे हुए चूहे को जिंदा चूहा सूंघेगा तो वो भी मर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चूहे को अपने ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि चूहे को ख्वाब में देखना बदकार औरत को देखना है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूहों को फासिक कहा है। कभी इसकी ताबीर सीना पीटने वाली यहूदी औरतों से दी जाती है और कभी इसकी ताबीर चोर डाकुओं से दी जाती है और कभी चूहे को ख्वाब में देखना रिज़्क की बढ़ने की तरफ इशारा है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में अपने घर में चूहे देखे तो इसका रिज़्क बढ़ जाएगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं जिस घर में रिज़्क ज़्यादा होता है। और जो शख्स ख्वाब में ये देखे कि चूहे उसके घर से निकल गए हैं तो इसकी ताबीर ये है कि इसके घर में खैर व बरकत ख़त्म हो जाएगी। वल्लाहु रसूल आलम, और अल्लाह तबारक व ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करने की और जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो मालूमात है, जो चूहे के बारे में हमने आपको बताई है, आपको पसंद आई होगी। आप इससे बहुत कुछ जानने को सीख गए होंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।